नमस्कार, हमारे श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डेटा लिंक लेयर डिजाइन इशू एंड पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल एंड आवर कोड इज CS306। तो चलिए आज हम इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से समझते हैं। डेटा लिंक लेयर OSI मॉडल की दूसरी लेयर है। OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर्स होती हैं, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। डेटा लिंक लेयर का काम एक फिजिकल नेटवर्क लिंक के अंदर डेटा को ट्रांसमिट करने का होता है। ये एक नोड से दूसरे नोड तक डेटा पहुंचाने वाला रिलायबल सिस्टम माना जाता है। सारी लेयर्स में से ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कम्प्लेक्स भी है। डेटा लिंक लेयर दो ऐसे होस्ट के बीच काम करता है जो आपस में किसी न किसी तरह सीधे कनेक्ट होते हैं। ये डायरेक्ट कनेक्शन या पॉइंट टू पॉइंट हो सकता है। अब बात करते हैं डेटा लिंक लेयर के डिजाइन इश्यूज के बारे में। ये बेसिकली 3 तरह के हैं, जिसमें फर्स्ट है फ्रेमिंग, एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल। एरर कंट्रोल के लिए 2 मेथड्स को यूज किया गया है, जिनके नाम है एरर डिटेक्शन कोड एंड एरर करेक्टिंग कोड। तो चलिए इन तीनों को आगे डिटेल में जानते हैं। फ्रेमिंग, डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर से पैकेट लेता है और उन्हें कुछ फ्रेम्स में डिवाइड कर देता है। फिर ये एक एक बिट करके फ्रेम्स को हार्डवेयर में भेजता है और फिर डेटा लिंक लेयर हार्डवेयर से सिग्नल को रिसीव करके उन्हें फ्रेम्स में डिवाइड कर देता है। फ्रेम में 3 फील्ड्स होती हैं, जिनके नाम है फ्रेम हेडर, पेलोड फील्ड फॉर होल्डिंग पैकेट और फ्रेम ट्रेलर। एरर कंट्रोल, जब रिसीवर की इंफॉर्मेशन सेंडर की इंफॉर्मेशन से मैच नहीं होती तब ये प्रोसेस होता है। ट्रांसमिशन के टाइम जब कोई इंफॉर्मेशन सेंडर से रिसीवर तक जाती है तब डिजिटल सिग्नल नोड्स की प्रॉब्लम आती है, जो कि एरर को बाइनरी बिट्स की फॉर्म में शो करता है। इट मींस 0 बिट 1 में कन्वर्ट हो जाती है और 1 बिट 0 में कन्वर्ट हो जाती है। एरर को कंट्रोल करने के लिए 2 मेथड्स का यूज किया गया है, जिसमें फर्स्ट है एरर डिटेक्टिंग कोड। जब कोई भी मैसेज ट्रांसमिट किया जाता है तब नॉइस की वजह से कई बार डेटा करप्ट हो जाता है। इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम एरर डिटेक्शन कोड का यूज करते हैं। इस प्रोसेस में ये मैसेज के साथ एक डिजिटल डेटा को भेजता है। अगर उस मैसेज में कोई एरर हो तो वो उसे समझ पाए। रिडंडेंसी बिट की हेल्प से हम एरर डिटेक्शन को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में एक्स्ट्रा बिट्स डाली जाती हैं, जिससे कि हम एरर को समझ पाएं। एंड सेकेंड इज एरर करेक्शन कोड। इस प्रोसेस का यूज करप्ट मैसेज में से मिक्स हुए सही मैसेज को निकालने के लिए किया जाता है। इस तरह के कोड को एरर करेक्शन कोड कहा जाता है। ये करप्ट बिट की सही लोकेशन को बताने का काम भी करते हैं। इस प्रोसेस में पैरिटी चेक हमारे लिए काफी यूजफुल होता है, क्योंकि ये एरर करेक्टिंग में काफी सहायक होता है। जैसे ही हमें करप्ट बिट की लोकेशन का पता चलता है, वैसे ही ये वैल्यू को बदलकर हमें सही मैसेज समझा देता है। एंड लास्ट इज फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल एक टेक्निक है जो 2 स्टेशंस को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके अलग अलग स्पीड से काम करने की परमिशन देती है। डेटा लिंक लेयर फ्लो कंट्रोल को रेगुलेट करता है, ताकि एक फास्ट सेंडर जब कोई डाटा सेंड करता है तो उसे कोई स्लो रिसीवर उसी स्पीड से डेटा को रिसीव कर सके। इसके लिए फ्लो कंट्रोल का यूज किया जाता है। फ्लो को कंट्रोल करने के लिए 2 कॉमन अप्रोचेस हैं, जिसमें फर्स्ट है फीडबैक बेस्ड फ्लो कंट्रोल एंड सेकंड इज रेट बेस्ड फ्लो कंट्रोल। अब बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के बारे में, जिसे PPP भी कहा जाता है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल डेटा लिंक लेयर का एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जिसका यूज 2 डायरेक्टली कनेक्टेड या ये कह लो कि पॉइंट टू पॉइंट टर्मिनल्स के बीच मल्टी प्रोटोकॉल डेटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। ये एक बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जो ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशंस में यूज किया जाता है, जिसमें हैवी लोड और हाई स्पीड होती है। ये एक डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है, इसीलिए डेटा फ्रेम्स में ट्रांसमिटेड होता है। इसे RFC 1661 के रूप में भी जाना जाता है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल को इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स यानी कि IETF के द्वारा बनाया गया था। इसे बनाने का मेन पर्पस पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स के लिए डाटा लिंक प्रोटोकॉल क्रिएट करना था। कंपोनेंट्स ऑफ पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल एक लेयर्ड प्रोटोकॉल है। इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है इनकैप्सुलेशन कंपोनेंट। ये डेटाग्राम को इनकैप्सुलेट्स करता है
ताकि इसे स्पेसिफाइड फिजिकल लेयर पर ट्रांसमिट किया जा सके। नेक्स्ट इज लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये कम्युनिकेशन के लिए लिंक को एस्टेब्लिश करके कॉन्फ़िगरिंग, टेस्टिंग, मेंटेनिंग और टर्मिनेटिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये दो एंड पॉइंट्स के बीच नेगोशिएशन के मैकेनिज्म को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल सर्विसेज के उपयोग के लिए एंड पॉइंट्स को ऑथेंटिकेट करते हैं। इसका यूज पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के डायल अप लिंक्स में किया जाता है, जहां यूजर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना जरूरी होता है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के दो ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं। फर्स्ट इज पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। जो यूजर किसी सिस्टम को एक्सेस करना चाहता है, वो यूजर सिस्टम के पास वैलिड आइडेंटिफिकेशन यानी यूजर नेम और पासवर्ड सिस्टम को सेंड करता है। सिस्टम यूजर की आइडेंटिफिकेशन और पासवर्ड को चेक करता है और यूजर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। सेकंड इज चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। इसमें सिस्टम यूजर को चैलेंज देगा और यूजर उस चैलेंज को रिस्पॉन्स देगा और उसके बाद सिस्टम को एक्सेप्ट या रिजेक्ट। एंड लास्ट कंपोनेंट इज नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। लिंक को एस्टेब्लिश करने और यूजर को ऑथेंटिकेट करने के बाद पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर से कनेक्ट होता है। ये कनेक्शन एनसीपीस के द्वारा एस्टेब्लिश होता है। एनसीपीस स्टैंड्स फॉर नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के कुछ एनसीपीस इस प्रकार हैं: इंटरनेट प्रोटोकॉल कंट्रोल प्रोटोकॉल, ओएसआई नेटवर्क लेयर कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेटवर्क पैकेट एक्सचेंज कंट्रोल प्रोटोकॉल, नेट बायोस फ्रेम कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IPv6 कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट फ्रेम फॉर्मेट के बारे में। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल एक बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जहां फ्रेम के हर एक फील्ड में एक या एक से अधिक बाइट्स होते हैं। फर्स्ट है फ्लैग फील्ड। एक पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल फ्रेम एक बाइट के साथ स्टार्ट भी होता है और एंड भी होता है। सेकंड इज एड्रेस फील्ड। इस प्रोटोकॉल में एड्रेस फील्ड हमेशा सेट रहता है। इसकी वैल्यू हमेशा 8 टाइम 1 रहती है, जिसको हम ब्रॉडकास्ट एड्रेस बोलते हैं। थर्ड इज कंट्रोल फील्ड। ये फील्ड एक फिक्स वैल्यू यानी कि 2 टाइम 1 और 6 टाइम 0 पर सेट रहता है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल फ्लो कंट्रोल की सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, इसीलिए इस फील्ड की जरूरत नहीं पड़ती। प्रोटोकॉल फील्ड, ये फील्ड डिफाइन करती है कि डेटा फील्ड में किस प्रकार का डेटा रखा गया है। डेटा फील्ड ये एक लेंथ वेरिएबल है। ये यूजर डेटा और अदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ये नेटवर्क लेयर से डेटा को कैरी करता है। डेटा फील्ड की मैक्सिमम लेंथ 1500 बाइट्स होती है। FCS फील्ड ये फ्रेम चेक सीक्वेंस है। ये 2 बाइट या 4 बाइट स्टैंडर्ड CRC होता है। ये चेक सम को कंटेन करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो। और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे श्रीदेवी क्लासेस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।